हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु सत्या सोशल एक्टिविस्ट और आज मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर रश्मि जी से कराने जा रही हूँ, रश्मि सिंह जी से, जो कि आज फीमेल्स की इंटरनली प्रॉब्लम्स पर प्रकाश डालेंगी और बताएंगे कि बच्चों की ग्रोथिंग एज में वो क्या क्या सावधानी बरतें, उनके पेरेंट्स उन्हें क्या बताएं। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो मैम आप बताइए कि बच्चों को या ग्रोथिंग एज वाली बच्चियों को, टीनेजर बच्चों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि सिंह है और मैंने बीटेक किया बायोटेक्नोलॉजी से। उसके बाद में मैंने पब्लिक हेल्थ और सर्विस मैनेजमेंट पे मेरा डिप्लोमा रहा, क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट पे डिप्लोमा रहा और 6 साल मैंने हेल्थ सेक्टर में दिल्ली में रिसर्च में काम किया, CHRD SAS में। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, विमेन से रिलेटेड वैक्सीन पे प्रोजेक्ट किया, फिर लेडीज़ का हमारा ब्रेस्ट फीडिंग पे प्रोजेक्ट था, तो और बच्चों के न्यूट्रिशन पे प्रोजेक्ट था। तो वो प्रोजेक्ट करते समय हम लोगों का अक्सर टच में हम आते थे सारे स्लम्स के बच्चों से, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता था कि इन लोगों की रिक्वायरमेंट है हेल्थ। फिर मैंने बाद में पब्लिक हेल्थ पर मेरा PhD किया मैंने अपना, और फिर मैंने एक NGO स्टार्ट किया अपने पेरेंट्स के नाम पे, अशोक श्यामा चैरिटेबल ट्रस्ट। और एक दिन बातों बातों में ही लेडीज़ से, फीमेल से बात हो रही थी, तो मेरे दिमाग में उनका प्यूबर्टी की एज को लेकर आया दिमाग में कि ये इतना हम छुपा के अपना पैड और ये सारी चीज़ों पे क्यों नहीं बात करते। फिर उस पर काफ़ी पढ़ा मैंने, तो मुझे समझ में आया कि बच्चों में अथाह प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ को लेकर। आप बात करें, अगर जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया तो आपने कहा इंटरनल प्रॉब्लम्स, हम खुद ही नहीं खोल के बोल रहे हैं क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। ये पीरियड्स हैं, हम इस शब्द को बोलने में शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं भाई? ये बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल। हम ये तो नहीं कहते हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे दिल की समस्याएं, दिल से जुड़ी समस्याएं सीधे दिल बोलते हैं ना शब्द। हम बोलते हैं आँख से जुड़ी समस्याएं सीधे आँख बोलते हैं ना, तो हम पीरियड्स क्यों नहीं बोल सकते? अगर किसी लड़की को पीरियड्स नहीं हो रहा है तो क्या उसको समाज एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। दैट मीन्स ये हमारी औरतों की, लड़कियों की पहचान है। तो पहचान ही जिस चीज़ से, हमारी पहचान जिस चीज़ से, उसके लिए हम शर्माते हैं बोलने के लिए। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि पीरियड्स बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, उसी तरीके से हमारे गर्भाशय में ये पीरियड्स का बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर हम इस चीज़ को नॉर्मल ले सकेंगे तभी हम अपने बच्चों को भी इस चीज़ को बता सकेंगे कि ये नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे इसको नॉर्मली नहीं लेते। उसका कारण क्या है कि हम ही उनको इंट्रोड्यूस करते हैं उनकी लाइफ में इस तरीके से कि अरे क्या हो रहा है, अच्छा, उसको हम कोड वर्ड बना देते हैं। कभी बच्चे बोलेंगे ही नहीं, कोड वर्ड में बात करेंगे कि मेरी तबीयत ख़राब है, कि यार मेरे दिन सही नहीं चल रहे हैं, तो कि सामने वाला समझ जाए। क्यों भाई? अगर आप मार्केट में भी जाते हो, आप पैड अगर पैक करवाएंगे तो काली पॉलीथिन में पैक करते हैं जैसे बॉम्ब पैक कर रहे हो। क्यों नहीं हम नॉर्मल जाके बोल सकते कि हमको नैपकिन चाहिए? बोल सकते हैं ना। तो हेल्थ की प्रॉब्लम आती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब पीरियड्स होते हैं स्टार्ट, तो बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टेज है। आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हो। आप बच्चे के फेज़ से, आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और आप बच्चे और जवानी के बीच का पार्ट है प्यूबर्टी, दैट इज़ टीनेजर। तो हमें सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करें हम ढंग से कि क्या है ये। तो पहला प्रॉब्लम तो यहीं पे है। क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए भाई? कि जब पीरियड्स होने वाले हैं, मदर को सबसे पहले समझ में आ जाता है कि हाँ पीरियड्स होने वाले हैं, बच्चे की एज आ रही है। कैसे? जो एज हमारी होती है, जिस एज में मदर को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, लगभग उसी एज में बच्चों को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। बट अब 1-2 साल पहले होने लगा है, कारण हमारा खान पान, है ना। हर चीज़ में इंजेक्शन्स लग रहे हैं, हर चीज़ में आर्टिफिशियल चीज़ें लग रही हैं, तो उसका हमारे शरीर पे असर पड़ रहा है। असर पड़ने की बात करें तो भाई मोटापा बढ़ रहा है बच्चों का। तो अगर ज़्यादा हेल्थ है, ज़्यादा मोटे हैं, तब भी पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं। ठीक है। आपके ये मीडिया का बहुत बड़ा असर है। जो चीज़ें हमें जिस एज में नहीं देखनी चाहिए, हम उसके लिए पहले से ही हमको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं मेंटली, है ना, क्योंकि हम कहते नहीं है वेयर योर माइंड गोज़ योर बॉडी फॉलोज़।
तो आपका दिमाग जिस चीज़ को देख रहा है तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं उस पर रिएक्ट करती है। तो ये कारण है। तो आप एज से पहले क्या होता है कि पीरियड स्टार्ट होने के 1 साल पहले से ब्रेस्ट डेवलपमेंट या बॉडी में सिंपल चेंजेस शुरू हो जाते हैं जो माँ बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकती है। तो जब माँ को ये बात समझ में आती है तो दैट मीन्स उसको सबसे पहले ट्रिगर आना चाहिए कि हाँ भाई अब ये टाइम आ गया है कि मैं अपने बच्चे को इस बारे में बताऊँ। तो पहली चीज़, बी अ फ्रेंड। लाइक मेरी बेटी है, मेरी बेटी 10 साल की है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 13 या 14 ईयर्स में स्टार्ट हुआ था पीरियड्स, तो उसको लगभग 12 साल की उम्र में हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, आई एम वेरी कॉमन, बहुत ही नॉर्मल मैं उससे बिहेव करती हूँ। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है, टीनेजर लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी और उनकी जो प्रॉब्लम्स है स्पेशली पीरियड्स को लेकर, उस पर आप प्रकाश डालिए कि बच्चों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को गाइड करना चाहिए। आपने जो पीरियड्स का पूछा है कि प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो सिर्फ ये एक प्रोस्पेक्ट नहीं है कि उनको एक ही डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। पीरियड्स को उनको फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है और सोशल प्रॉब्लम। 3 सेक्टर में हम बात करते हैं। अगर फिज़िकल प्रॉब्लम की हम बात करते हैं तो भाई जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो बच्चों को पेन होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उनको हार्मोन चेंज की वजह से स्किन प्रॉब्लम है, मुहासे आना, उनको अट्रैक्शन होना अपोजिट सेक्स की तरफ, है ना। हाँ, बॉडी में पेन होता है, बता रही हूँ, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग सी होती है, चक्कर से आते हैं, वो सारे हार्मोनल चेंजेस हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भाई जब वो आपको मीनार्क होता है, आपको नैपकिन यूज़ करना नहीं आता, है ना, रैशेज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स में आती हैं। अगर सोशल प्रॉब्लम की बात करते हैं, मुझे लगता है फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल से भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बड़ी नॉर्मल सी एक्टिविटी है ये पीरियड्स होना, बट उसको समाज में ऐसे कर दिया जाता है, बच्चियों को पूजा नहीं कर सकते, तो मतलब आप 4 लोगों के बीच में इस वर्ड को बोल नहीं सकते। जब स्टार्ट होगा तो मदर ही कह देगी तुम वहाँ जाके बैठो। तो आपने तो हम दुनिया से डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर रहे हैं, आपने तो इसी स्टेज पे एक नया डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है कि आपने बॉडी चेंजेस को लेके एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। क्यों बच्ची अलग बैठेगी, वो किचन में नहीं जा सकती, खाना नहीं बना सकती, अचार नहीं छू सकती, पूजा नहीं कर सकती, खेलने नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? हाँ, उस बच्ची को एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक स्पेशल टच की ज़रूरत है। वो उसको कोई टच की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ नॉर्मल। उसके 365 डेज बिल्कुल एक जैसे हैं। आप क्यों उनको बता रहे हो कि 5 दिन अलग हैं, है ना। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स में आता है। तो समाज को लेके और साइकोलॉजिकल की बात की जाए तो इसे हम सोशल से बात करते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से भी उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं बॉडी में। दूसरा, जब इस समय पे आप समाज में उस तरीके से उसको बिहेव करोगे कि बिल्कुल अलग ही है, तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, साइकोलॉजिकली वो वीक हो रही है बच्ची। फिर क्या होगा, जब भी पीरियड्स के डेज़ होते हैं 5 दिन, आप उन 5 दिनों में बच्चे को देख लो और 25 दिनों में देख लो, 5 दिन में उसका कॉन्फिडेंस 0 दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिमाग में बिठा दिया कि अब ये 5 दिन हम में कुछ डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट नहीं है, यू आर टोटली नॉर्मल। तो ये तीनों चीज़ें मेरे हिसाब से लगता है कि 3 सेक्टर्स जिसमें प्रॉब्लम है। मैम, ये जो आपने बताया कि बच्ची को ऐसा फील करा देते हैं और उसका जो कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अब इस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या करना चाहिए बच्चियों को और पेरेंट्स को कि उन्हें सब कुछ बेटर फील हो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। अब सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं इनकी, तो जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल। तो मैं सबसे पहले सोशल पर ही आऊँगी। सोशल की बात आती है तो हम करते हैं पूरे समाज की बात। तो सबसे पहले समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, क्योंकि पूरा समाज औरत और आदमी दोनों से बना है, दोनों के दोनों हर चीज़ को समाज में बदलाव के लिए बराबर के ज़िम्मेदार हैं। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल लें। स्कूलों में भी जब होता है कि आप सेशंस देने चाहिए रेगुलर, आप 6 महीने पे या साल भर में 6th क्लास से 12th क्लास की लड़कियों को आपको रेगुलर इस बारे में अवेयरनेस करनी चाहिए। तो वो कोई भी टीचर के थ्रू या किसी के भी थ्रू उनको अवेयरनेस दें। क्या अवेयरनेस दें? कि उनको पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले इसके बारे में जानकारी दो। आप उनको हैंडलिंग सिखाइए। जैसे कि मैंने इस पर किया काम तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मुझे प्रिंसिपल्स ने भी बुला के बोला
पेरेंट्स ने बुला के बोला कि बच्चे को मीनार्क नहीं हुआ था, मतलब पीरियड स्टार्ट नहीं हुए थे, बट वो प्यूबर्टी वाली एज पे थे। जब उनको मीनार्क हुआ, उनको पीरियड से स्टार्ट हुआ, मीनार्क मीन्स पीरियड स्टार्ट हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो उनको उसके बारे में पूरा पता था, तो उन्होंने अपनी मदर से कुछ नहीं पूछा, फादर से कुछ नहीं पूछा, एंड शी वॉज टोटली कॉन्फिडेंट कि अच्छा ये तो नेचुरल एक्टिविटी मैम ने बताई थी, ये होनी है। बड़े आराम से उसने हैंडल किया। तो मदर का फ़ोन आया कि जो है मैडम आपने क्या सिखाया, हमें तो बच्चे को कुछ बताना नहीं, पर बड़े आराम से हैंडल कर रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि सोशल लेवल पे हम इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से बच्चे को बताएं। फिज़िकल लेवल की बात आती है जब, तो फिज़िकल में कि जब हम वो सेशन देते हैं बच्चों को, तो उसी एज में, क्योंकि सेशन या तो भाई माँ दे, तो माँ तो खुद ही उसी माहौल से चली आ रही है, उसको खुद ही जानकारी नहीं है, तो वो क्या देगी, है ना। तो ज़रूरी है कि हम समाज में जिस तरीके से हम आज बात कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं, इसी तरीके के समय समय पे अवेयरनेस सेशन देते रहें। उसमें उसको सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि भाई हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, सिखा दिया। सिखाने में क्या सिखाना है कि फ़र्स्ट टाइम मीनार्क होगा तो क्या सिम्टम्स होंगे, जिससे बच्चा समझ सके कि भाई ये सिम्टम्स होंगे। ठीक है, आपने सिम्टम्स बताए, फिर अगर वो सिम्टम्स होंगे तो आप क्या करोगे। आप स्कूल में होगे, आप किसको कांटेक्ट करोगे, आप घर में होगे, आप किसको कांटेक्ट करोगे, आप समाज में ओपन जगह पे होगे, आप क्या करोगे, एक्शन टू बी टेकन, ये आप सिखाएंगे। तीसरी चीज़ आती है, ऑब्वियस सी बात है, उसका सॉल्यूशन कि नैपकिन यूज़ करना है, तो नैपकिन कैसे यूज़ करना है ये भी आप उसको बताएंगे। ठीक, फिज़िकल चीज़ में इसके बाद हमें सपोर्ट देना है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में बहुत बड़ा चेंज है, आपकी बॉडी में चेंज हो रहा है, तो उसी वजह से बैक पेन होना, थाइज़ में पेन होना, एब्डोमेन में पेन होना, नौजिया होना, चक्कर आना, मूड स्विंग्स होना, इरिटेट होना, ये सारे उसके पार्ट हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मैम? जैसे पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है ग्रोथिंग, बहुत सारे सॉल्यूशंस एज हैं। में ही नहीं, फीमेल्स को मैक्सिमम ये प्रॉब्लम रहती है पीरियड्स होते समय, कि पेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, स्टार्टिंग में तो क्या है, हम बोलते हैं कि वो मेडिसिन ले सकते हैं पेन किलर में, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं कैमरा पे मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करूँगी, है ना, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट एथिक्स। ठीक है, तो जो है आप पेन किलर ले सकते हैं, बट एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। उसके अलावा हम कहेंगे कि मेडिसिन तभी लीजिए जब आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो, टॉलरेट ही नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं, आप गर्म पानी पिलाएं, है ना, आप गर्म पानी की बॉटल से सिखाएं, क्योंकि आप ना उसका कारण समझो। अगर आप कारण समझ जाओगे ना तो पेन भी नहीं होगा। फ्रॉम गॉड ग्रेस मुझे कुछ नहीं होता, मेरे बिल्कुल नॉर्मल डेज होते हैं, ना मुझे पेन होता, मुझे चक्कर आता, मुझे कुछ नहीं होता, और शुरू से नहीं हुआ। आप तो स्पेशलिस्ट हैं मैम, तो नहीं, वो आपका क्या है, आपने मेंटली उस चीज़ को कैसे अडेप्ट किया। सबके बच्चे होते हैं पैदा, वही एक्टिविटी होती है ना, किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही, किसी को नहीं हो रही, क्यों, हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग मेंटली। तो बहुत सारे जो है घरेलू इलाज हैं। जैसे आप क्या करें, बच्चे को सबसे पहली चीज़ तो आपने उसको बता रखा है, तो उसको बताओ कि दर्द होगा, तो क्या है वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। पहली चीज़ कि पेन होगा, इट इज़ नॉर्मल, और 1-2 साल तक पेन होगा, क्योंकि अभी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एक बार जब वो नॉर्मल हो जाएगी बॉडी, फिर वो उतना पेन नहीं होगा। तो पहली चीज़ बताना। दूसरी चीज़ क्या है, अजवाइन का पानी, है ना, आप लौंग डाल के पानी, गर्म पानी बच्चे को देना, गर्म पानी पिए, गरम गरम चीज़ें पिए। ठीक है, तो उससे सिकाई होती है, स्वेलिंग होती है उस जगह पे। अजवाइन का बहुत इफेक्ट है हाँ, और बहुत रिलीफ मिलता है। प्लस जो आपने वो बैग बताया गरम पानी, हाँ, क्योंकि एक्चुअली वो एब्डोमेन में स्वेलिंग होती है ना। आप वैसे भी तो नॉर्मल सूजन, उसको बच्चे को ऐसे ही बताओ ना कि आपको सूजन होती है, तो हम क्या करते हैं, हम सिकाई करते हैं, तो हमको यहाँ पे सूजन है, सिकाई करते हैं, तो वो कोरिलेट करेगा, तो उसको नॉर्मल लगेगा। तो सिकाई करना, अजवाइन का पानी पिला सकते हैं आप, थोड़ा सा गर्म तेल करके आप वहाँ पे हल्का मसाज कर सकते हैं। कई योगासन होते हैं, आप वो योगा कर सकते हैं। बच्चे को मत मना करो कि आप खेलो मत, कूदो मत, कुछ नहीं, वो सब नॉर्मल करे, और घर की सारी नॉर्मल एक्टिविटी करे, आराम करने को मना करिए। हाँ, बहुत ज़्यादा पेन हो तो मेडिसिन दे सकते हैं। तो पानी सिकाई करना, इस चीज़ पे भी हमारे श्रोता ध्यान दें। और मैम आगे प्लीज़ बंद कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। मैम, ग्रोथिंग एज में अक्सर देखा गया है पीरियड्स के साथ साथ बच्चों को स्किन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे पिंपल्स हैं, रैसेस हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि प्यूबर्टी की एज पर हार्मोन चेंज होते हैं। हार्मोनल चेंज की वजह से ही हमारे अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं। फीमेल और मेल दोनों में ही हार्मोन चेंजेस होते हैं, दोनों में ही प्यूबर्टी स्टेज आती है। पर हम लोग हमेशा फोकस्ड रहते हैं फीमेल। दोनों के चेंजेस अलग अलग हैं। अगर आप देखें कि भाई लड़कियों में क्या होता है, एक यही चीज़ तो अलग है कि पीरियड्स होते हैं। उसके अलावा लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होगा, उनकी कमर चौड़ी होने लगेगी, अंडर आर्म्स बाल आने लगेंगे और पिंपल्स आएंगे। पिंपल्स क्यों आते हैं? जब हार्मोन चेंज होता है, हमारी बॉडी का पीएच चेंज होता है, स्किन का पीएच चेंज होता है। उसके लिए सारी कंपनी वाले फ़ायदा उठाते हैं कि हिमालय का लगाइए, कि इसका लगाइए। कुछ मत लगाइए। नॉर्मल साबुन से भी आप दिन में 3 से 4 बार सिर्फ फेस वॉश करते रहें, ना कोई दाग रहेगा और ना ही पिंपल्स की प्रॉब्लम। लेकिन आप सोचो 2 दिन में ठीक हो जाए, वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं होता ना, क्योंकि भाई वो एज उनकी आती है कि हम सुंदर दिखें और उसी एज पे उनको पिंपल्स आ रहे हैं, तो वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो उस समय पे आप ये करें। बॉयज़ में भी होते हैं, बॉयज़ में आवाज़ भारी हो जाएगी, उनको ये दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, उनमें भी बहुत पिंपल्स आते हैं, क्योंकि उनमें भी सेम स्टेज है, वो भी प्यूबर्टी है, उनका भी पीएच चेंज हो रहा है। तो इसका सिर्फ एक इलाज है, आप दिन में कई बार 3-4 बार फेस वॉश करें। क्यों? क्योंकि चिकनाहट आती है चेहरे पे ऐसे करके, उस चिकनाहट की वजह से पिंपल्स आते हैं। चेहरा साफ रहेगा, पिंपल्स कम होंगे और विद द टाइम 1-2 साल में ये अपने आप ठीक हो जाती हैं। हाँ मैम, अक्सर देखा गया है कि पीरियड्स की प्रॉब्लम यही नहीं कि ग्रोथिंग एज में या टीनेजर बच्चियों को ही हो, आफ्टर प्रेगनेंसी, और हमारी फीमेल्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स, जैसे दर्द से उन्हें कभी निजात नहीं मिलता है, कभी लिकोरिया, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उनसे निजात नहीं मिलती है, और वो लॉन्ग टर्म तक वो एक मेडिसिन के सहारे से चलती रहती हैं। इसका जो आपने बोला है ना कि फीमेल्स में प्रॉब्लम रहती है, उसका कारण खुद फीमेल ही है। हाँ, तो मैं वही चाहूँगी कि आप उसके बारे में थोड़ा अवेयर करें हमारी फीमेल्स को। हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला ना ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है या रैशेस की प्रॉब्लम है, सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। पर मैं दोबारा, आपने बात करी है औरतों की, आप सोचेंगे आप बात औरतों की कर रहे हैं, पर मैं दोबारा बच्चियों पे आ रही हूँ, क्योंकि नींव हमारी बच्चे ही हैं। जो टीनेजर की एज है उस समय पे, मैंने एक बुक लिखी है विश यू हैप्पी पीरियड्स, है ना, उसमें भी मेंशन किया है कि भाई उसमें मैंने सिर्फ पीरियड्स के अलावा हम जब उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको खाने पीने की भी शिक्षा देते हैं। आप सोचिए पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है पीरियड्स में? ब्लड लॉस हो रहा है ना बॉडी से हमारे। जब बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, उसी एज से आप उनको आदत डाल दें कि हफ्ते में एक जो है आपको आयरन की गोली लेनी है, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है। मैडम, मिट्टी जो गीली होती है ना, उसको मोल्ड करना बहुत आसान होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैम ने कही कि आयरन की गोली लेना। मैंने अक्सर देखा है प्रेगनेंसी के समय भी जो महिलाओं को सरकार के द्वारा आयरन और कैल्शियम दिया जाता है, अक्सर उससे बचना चाहती हैं महिलाएं और उसे एक कॉर्नर में डाल देती हैं। उसका कारण है ना मैडम, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो आप उसकी इम्पोर्टेंस कैसे समझोगे? इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, टीनेजर एज पे इसलिए आती हूँ कि भाई वो आपका वो भी बनाता है ना, जो कुम्हार बर्तन बनाता है, वो गीली मिट्टी पे बनाता है, हार्ड हो जाएगी उसको, वो अपने हिसाब से शेप नहीं दे सकता। बच्चों की एज पे अगर हम उनको अवेयर कर देते हैं, उनको हम सिखाते हैं उनको पीरियड्स कैसे हैंडल करना है, उसी एज पे आप उनको ये आदत डालें कि हफ्ते में एक बार आयरन की गोली लेनी है, हफ्ते में एक बार कैल्शियम की गोली लेनी है। दोनों गोलियाँ कभी एक साथ नहीं लेनी है। अनीमिया की मतलब आयरन की और कैल्शियम की गोली एक साथ नहीं ली जाती है, अलग अलग पे, पर एक बार हफ्ते में लें तो लॉन्ग टर्म आप देखें, जब हमारी औरतें भी बूढ़ी होती हैं ना, घुटनों की दिक्कत या हीमोग्लोबिन की अनीमिक, तो हमारी इंडिया की 95% औरतें हैं। अगर आप देख लें, जो नॉनवेज खाती हैं सिर्फ वही हैं जिनका हीमोग्लोबिन ठीक रहता है, वरना सबका आपको 10 के नीचे ही मिलेगा। तो उसी समय से आदत डालनी चाहिए कि उसकी गोलियां खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। उस समय से आपने बच्चे के दिमाग में डाल दिया ना कि हरी पत्तेदार सब्जियां आपके लिए अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी बॉडी को लेके। उस समय आप उनको उनकी बॉडी के लिए जो समझाओगे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। और एक बार हैबिट बन गई, अच्छी हैबिट, अच्छी आदतें डालना अच्छी बात है, वो एक बार आदत बन गई ना, तो भविष्य में चल के उनको अनीमिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की, इस तरीके की कोई शिकायत नहीं होगी। दूसरी चीज़, जब हम पीरियड्स के टाइम पे उनको सेशन देते हैं, उसी में हम उनको बताते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, कि फर्स्ट साइट है ना, कि सफ़ेद पानी अगर आता है तो नॉर्मल कब है, एबनॉर्मल कब है। जैसे अगर वो हल्का पीला है
है ना, डिस्चार्ज आपको वजाइना से हल्का पीला डिस्चार्ज हो तो वो नॉर्मल नहीं है, उसमें स्मेल हो वो नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब वो इन्फेक्शन है उसमें। ये फर्स्ट आपका साइन है। अगर इसी साइन पे बच्चा समझ जाता है और कुछ भी भाई सफाई पे ध्यान देगा या डॉक्टर को दिखाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कैंसर जो होता है ना, सर्वाइकल कैंसर, उसका भी फर्स्ट सिम्टम यही होता है। जितनी एसटीडीज़ होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीजेस, सबका फर्स्ट सिम्टम यही होता है। तो आपने फर्स्ट स्टेज पे अगर रोक लगा ली तो आगे चल के इससे जुड़ी कोई बीमारी भी नहीं होगी बच्चों को। जैसे मैम आपने जो लिकोरिया की बताई है, स्टार्टिंग बताई है, नॉर्मल और एबनॉर्मल, जैसे उसमें पीलापन होना, स्मेल आना, अगर ये सब कुछ नहीं है, वाइट है, स्मेल नहीं वो आ रही, नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। अगर वो उसकी स्पीड तेज़ है, मतलब ज़्यादा भी है कम भी है तो भी उसे नॉर्मल माना जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बोला ना जानकारी पे आती है, जब हम देते हैं उस पर कि जब हमारा पीरियड्स होते हैं उससे 10 दिन पहले आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। पीरियड्स होने के बाद भी हफ्ते भर बाद वाइट डिस्चार्ज होता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है। तो ये जब जिसको पता होगा वो उसको नॉर्मल समझेगा। लेकिन हम लोग क्या है, बच्चों को नहीं सिखाते तो बच्चे साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। जितना साफ़ हमारा दांत हम डेली ब्रश करते हैं, है ना, हम नोज़ साफ़ करते हैं, आँख साफ़ करते हैं, तो हमारा बॉडी का ये पार्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी आप सफाई रखें। किसी भी चीज़ की गंदगी रखेंगे उससे जुड़ी आपको बीमारियाँ होंगी। तो अगर ये चीज़ आप पहले से बताते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम पीरियड्स टाइम में पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है? पीरियड्स में मैं कहूँगी पीरियड्स से पहले तो माँ का रोल शुरू होता है ना। जैसे मैंने पहले भी इस विषय पे हमने बात की थी कि जो मीनार्क होता है, पीरियड शुरू होने से पहले ही माँ को पता रहता है कि हाँ बच्ची मेरी इस उम्र में आ रही है। माँ की हमेशा नज़र रहती है अपने बच्चों पे, तो उसको समय पर उसके बारे में जानकारी दे, कैसे हैंडल करना है। और जब स्टार्ट हो तो उसकी फ्रेंड बने। क्यों फ्रेंड बनेगी? तभी क्योंकि उस समय भटकने की बहुत चीज़ें होती हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ मैंने बोला अट्रैक्शन, तो फ्रेंड बने। हेल्थ प्रॉब्लम होगी बच्ची आपसे डिस्कस करेगी, और उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी बच्ची आपसे डिस्कस करेगी। तो ये तो माँ का रोल रहता है, 90% माँ का रोल रहता है, पर मैं कहूँगी 10% पिता का भी रोल होता है। तो मैं चाहूँगी मैम आप उससे भी थोड़ा डिफाइन। पिता को हमने सुन रखा है कि जैसे आदमियों को ना हम सोचते हैं कि इस चीज़ से बहुत कटते हैं कि नहीं ये सेक्शन तो औरतों का ही है। नहीं है ना, आप भी तो पिता हो, बच्ची तो आपकी भी है, कुछ रोल तो आपका बनता है। आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। कहीं पे बच्ची बाहर जाएगी तो आपको लगता है ना कोई गलत आदमी आसपास ना चले, भीड़ होगी तो आप अपने बच्चे को बचाते हो। इसी तरीके से ये समाज में कहीं उसको शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े इस चीज़ को लेके, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होती है। कारण कि भाई अब पीरियड्स कोई बता के आएगा नहीं, हो सकता है वो कहीं बाहर सामाजिक जगह पे है और आप ही उसके साथ हो। आप उसके साथ सिर्फ इतना ओपन रहें कि बच्ची आपसे ये कह सके कि पापा मुझे ऐसे मेरी मंथ आ गए हैं या पीरियड्स आ गए हैं, तो सिर्फ फादर के ओके बेटा कोई बात नहीं। आप एटलीस्ट उसको एक कंफर्ट जोन तो दे सकते हो, चाहे वो नैपकिन लेके आने का हो या उसको घर तुरंत पहुंचाने का हो। अगर बच्ची आपसे बोल ही नहीं पाएगी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। मैं भी अपने फादर के साथ एक जगह घर पे गई थी किसी के यहाँ पे, और वहीं पे मुझे हुआ और मेरे पसीने छूट रहे थे कि मैं क्या करूँ। मैंने उनके घर से हैंकी चुराया था सर, हैंकी चुराया था मैंने, और वो यूज़ किया था। तो ये स्टेज क्यों आई? क्यों? क्योंकि हमने कभी इतने हम ओपन रहे नहीं कि हम अपने फादर से इस चीज़ को डिस्कस कर सके। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी फ्रेंडली रहें, बच्चे को ये ना लगे कि ये ऐसा टॉपिक है कि मैं अपने पिता से नहीं बोल सकती। मैम महिलाओं से या बच्चियों के लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, आप प्लीज़ बताएं। बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो एजुकेशन आपके जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसको ज़रूर पाएँ, है ना। और उसके लिए भूख रखें कि वो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं समझ सकते। अगर हेल्थ भी आपको समझाई जाए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो भी आप तभी समझ पाओगे जब आपका एक एजुकेशन लेवल होगा। तो बैलेंसिंग लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और बैलेंसिंग किस चीज़ से आती है कि भाई सामाजिक लेवल पे भी आप बैलेंसिंग रखें, अपने स्वास्थ्य के लिए भी बैलेंसिंग रखें। जब आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे जीवन में? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आज हमने आपको रश्मि जी से मिलवाया, डॉक्टर रश्मि जी से, जिन्होंने महिलाओं से और बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डाला और उसका समाधान का एक संदेश दिया। आप लोगों में देखते रहिए
कमेंट कीजिए कैसा लगा हमारा ये शो, जिससे कि आगे भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेते आते रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।